और बच्चों कैसे हो? ठीक हो? बच्चों हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और इस चैप्टर में हमने जो मेन मेथड था हंगेरियन मेथड वो बता चुके हैं हम। उसमें अब छोटी छोटी समस्याएं हैं इस चैप्टर के अंदर, तो वो कैसे कैसे दूर करते हैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है सामने ही, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो बैलेंस किसे कहते हैं, अनबैलेंस किसे कहते हैं? मैं शुरू में बताया था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर हमेशा जो मैट्रिक्स होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जितनी जॉब उतने ही मशीन, जितने काम उतने ही आदमी, सॉरी उतने ही आदमी। ठीक, जैसे हमने यहां पे लिखा है ऊपर की तरफ देखो, 1 2 3, 3 मशीन लेकिन आदमी 4। तो ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी? तो असाइनमेंट जो हंगेरियन मेथड है वो हमेशा बैलेंस प्रॉब्लम को सोल्व करता है। कहने का मतलब रो और कॉलम उनकी संख्या समान होनी चाहिए, तभी वो सोल्व करेगा। तो यदि ऐसा ना हुआ तो, जैसे मैं उस दिन भी समझा रहा था तो मैं उस पहली वाली उसमें, कि मान लीजिए किसी कंपनी के पास में 3 काम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कंपनी ने ऐड दे दिया भाई मुझे ऐसे आदमी चाहिए जो तीनों कामों को कर सकते हैं। तो क्या जरूरी यहां पे 3 आदमी पहुंचेंगे? ज्यादा पहुंच सकते हैं। तो वो प्रॉब्लम फिर हो जाएगी अनबैलेंस्ड। और यदि 3 काम है 3 ही आदमी पहुंचे तो वो कहलाएगी बैलेंस। रो और कॉलम समान होनी चाहिए तो बैलेंस है। तो यहीं पे लिखा, यही बात लिखी बस मैंने, अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम इफ द नंबर ऑफ जॉब्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन, द असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। फिर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस कैसे करेंगे? आदमी ज्यादा पहुंच गए तो काम ज्यादा खड़े करने पड़ेंगे, और मशीन जो है ज्यादा है और आदमी कम है तो आदमी ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। वही बात यहां पर है, देखो इस प्रॉब्लम के अंदर देखो। तो पहले लिखा क्या है मैंने, सच प्रॉब्लम वी एड डमी, डमी का मतलब काल्पनिक, फिक्टिशियस, रो या कॉलम बढ़ाते हैं उस मैट्रिक्स के अंदर जिससे कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाए, और वहां पे जो कोस्ट है वो जीरो डालते हैं। देखो ध्यान दो, इस प्रॉब्लम को लो। इसमें 1 2 3, 3 तो मशीन है, और 1 2 3 4 5 4 4 आदमी है, तो हमेशा बैलेंस करेंगे। तो एक यहां पर चौथी नंबर की मशीन खड़ी कर लेंगे, और वहां पर ये आदमी क्या मांग रहे हैं, जीरो किराया डाल देंगे। किराया डाल दिया जीरो। तो या तो रो बढ़ा लीजिए या कॉलम, वो मर्जी है तुम्हारी, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही रो बढ़ेगी एक कॉलम बढ़ेगा, नहीं है। भाई आदमी मान लो 5 हो जाते हैं, मशीन केवल 3 थी, तो फिर तुम्हें 2 मशीन और बढ़ानी पड़ती, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स बना लो, और वहां पर किराया जो है जीरो जीरो डाल दो, और फिर वैसे सोल्व करो जैसे तुम प्रॉब्लम को सोल्व करते हो। हंगेरियन मेथड लगाइए जैसे तुम्हें सोल्व करना होता है। ध्यान रखिए, हंगेरियन मेथड क्या कहता है, कोई भी प्रॉब्लम है, पहला स्टेप, प्रत्येक रो के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट पकड़िए, उसी रो के सभी एलिमेंट से माइनस करिए, तो पहला स्टेप पूरा हो जाता है। ये रहा, ये लिखा है मैंने, देखो पहली रो में सबसे छोटा वाला कौन एलिमेंट है, जीरो है, तो जीरो को ही माइनस करोगे इन सब में से, तो यही बचेंगे, ये लिख दिए। सेकंड रो में सबसे छोटा कौन सा है, जीरो है, तो इसमें से इन्हें जीरो को माइनस कर दिया तो यही बच गया। इसी तरह सब में जीरो है सबसे छोटा, तो वो यही बचेंगे। अब आता है स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या कहता है कि अब जैसे तुमने रो में करा वैसे कॉलम में कर दीजिए। अब देखिए, फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा कौन है, 9, तो 9 को घटा दिया हमने इन सब में से, तो ये बन गया ये वाला। इसी तरह से इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, इसमें 20 है, तो 20 को माइनस कर दिया तो ये आ गया। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा 6 है, तो 6 को माइनस कर दिया तो ये आ गया। इसमें सबसे स्मॉल कितना है, 0 है, तो यही आ गया। तो ये स्टेप फर्स्ट और सेकंड केवल एक क्वेश्चन में एक बार ही लगते हैं, दोबारा नहीं लगते। अब उसके बाद में होता है स्टेप नंबर थर्ड, जिसमें मेन काम होता है बॉक्स बनाना। ठीक है, तो यहां बॉक्स बनाएंगे। मैंने हंगेरियन मेथड में सिखाया था, अगर तुम्हें नहीं पता है तो एक बार हंगेरियन मेथड देख लीजिए, वैसे मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से कैसे कैसे करते हैं। फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं और सिंगल जीरो ढूंढते हैं। ऐसी रो ढूंढिए जिसमें केवल एक जीरो हो। तो फर्स्ट रो में देखिए, लेकिन फर्स्ट रो से स्टार्ट करना, सिंगल जीरो है नहीं है, इसमें सिंगल जीरो है नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो है, तो जिसमें सिंगल जीरो मिले उस पर बॉक्स बना दीजिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम के सभी जीरो क्रॉस कर दीजिए। तो ये सारी जीरो हमने क्रॉस कर दी। ठीक है, ये कॉलम का प्रोसीजर है, सॉरी रो का प्रोसीजर है। पहली रो से स्टार्ट करना है, सिंगल जीरो ढूंढनी है, अगर सिंगल जीरो मिल जाती है तो उस पर बॉक्स बनाना है, कॉलम की सारी क्रॉस करनी है। फिर तुम्हें स्टेप नंबर फोर्थ लगाना उस मेथड का। तो स्टेप नंबर फोर्थ क्या कहता था, अब कॉलम में करिए ये काम। फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करना, लेकिन सिंगल जीरो ढूंढो, फर्स्ट कॉलम में सिंगल जीरो है ये रही, तो रो की क्रॉस करनी होती है।
तो जब भी सिंगल जीरो का रूल लगता है, अगर तुम कॉलम देख रहे हो तो रो की क्रॉस, और रो देख रहे हो तो कॉलम की क्रॉस। देखो ये सारे इस रो में पढ़ने वाली सारी जीरो क्रॉस कर दो, लेकिन इसमें तो कोई जीरो है ही नहीं। और सेकंड कॉलम में जाओ, सेकंड कॉलम में सिंगल जीरो है ये रही, तो रो की सारी क्रॉस कर दो, लेकिन रो में और कोई जीरो है ही नहीं। अब आ जाओ थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम में सिंगल जीरो है ये रही, तो इस पर बॉक्स बना दो, कॉलम रो की सारी क्रॉस कर दो, हो गई। अब जब दोनों रूल लगा लो रो और कॉलम का, फिर उसके बाद देखो बॉक्स सभी जीरो पर, जितने भी जीरो हैं चाहे उन पर बॉक्स या क्रॉस बन गए या नहीं बने। अगर कुछ जीरो ऐसी बच जाती हैं जिन पर बॉक्स क्रॉस नहीं बनते, तो यही स्टेप फिर दोबारा लगाने पड़ते हैं। मतलब लेकिन क्रम से लगाने, पहले रो से स्टार्ट करेंगे, रो वाला रूल, फर्स्ट रो में सिंगल जीरो है या नहीं है, फिर सेकंड में देखेंगे, फिर थर्ड में देखेंगे, फिर फोर्थ में देखेंगे, फिर कॉलम वाला रूल लगाएंगे, और ये रूल बार बार लगाते जाना है जब तक कि सारे जीरो पे बॉक्स या क्रॉस ना बन जाए। अब इन बॉक्सों को काउंट करना, ये बॉक्स कितने थे, तो बॉक्स हमारे कितने थे यहाँ 4 है। तो नंबर ऑफ, इन्हें बॉक्स नहीं बोलते, नंबर ऑफ असाइनमेंट बोलते हैं। नंबर ऑफ जो असाइनमेंट है वो 4 है। अब रो चेक करिए कितनी रो थी, रो का मतलब कितने आदमी थे, 4 आदमी थे, तो नंबर ऑफ रोज कह दीजिए या कॉलम कह दीजिए, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, वो कितने हैं 4 है। तो समझ जाओ प्रॉब्लम खत्म हो गई अगर ये सेम हो गए हो तो। इससे हमें ये चल जाएगा पता किस आदमी को किस काम पे लगाया गया था। देखिए हमने यहाँ पर जो दिखाए गए थे, इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड थे, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया फर्स्ट, एक मिनट यहाँ लिख देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऊपर थे शायद 1 2 3। तो इससे क्या चला पता, पहले आदमी को पहले काम पे लगाइए, फर्स्ट वाले को 1 पर, सेकंड वाले को लगाइए थर्ड पर, थर्ड वाले को लगाइए सेकंड पर, और फोर्थ वाले को लगा दीजिए फोर्थ पर। ये प्लान बना दिया हमने, इस तरह से असाइन कर दिया। तो इस तरह से यदि असाइन करोगे तो तुम्हें पेमेंट कम से कम देना पड़ेगा। अब पेमेंट कहां से लिखेंगे, जो बिल्कुल शुरू की टेबल होगी जहां पे हमें पैसे दिए गए थे, इस टेबल के अंदर, इस टेबल से आंसर लिखना। तुमने फर्स्ट को कहां लगाया, सेकंड को कहां लगाया, बस जो जो यहाँ पेमेंट आ रहा हो उसे ऐड कर दीजिए, बस वही आंसर है। तो फर्स्ट को लगाया हमने यहाँ पर, पहले ही काम पे लगाया, तो यहाँ पर पेमेंट चेक करिए कितना था, ऊपर देखो पेमेंट कितना था यहाँ पर 9 रुपए, तो 9 रुपए यहाँ पर ऐड कर दीजिए, वो तो कर लोगे तुम सब जो है। तो जो मिनिमम कॉस्ट आएगी वो लिखनी है यहाँ पर, मिनिमम कॉस्ट यहाँ पर 9 थी, फिर उसके बाद में यहाँ देखिए यहाँ कितनी थी, सेकंड लगाया थर्ड पर, सेकंड थर्ड पर देख लीजिए, सेकंड था थर्ड पर, सेकंड था थर्ड पर 6 रुपए थे, सेकंड थर्ड पर था तो यहाँ पे 6 थे। उसके बाद में थर्ड देखिए, थर्ड था सेकंड पर, थर्ड सेकंड पर, ये रहा थर्ड सेकंड पर 20 था, यहां पर 20 लिख दीजिए। फोर्थ किस पे था, फोर्थ पर, फोर्थ पर देख लीजिए कितना था, फोर्थ पर थे यहां पर 20 लिख दीजिए। बस ये टोटल पेमेंट आ गया, लेकिन ये भी मिनिमम होगा, इसे ऐड कर दीजिए, बस ये आंसर आ गया। ये हो गया 40, तो ये हो गया, और ये हो गया 55, ये बैठ गया। तो इतना पेमेंट करना पड़ा। तो ये छोटी समस्या थी अनबैलेंस की। एक ऐसी एक समस्या और आती है इन क्वेश्चनों के अंदर, वो भी देख लीजिए। वो आती है मैक्सिमम की। देखिए हम जब भी असाइनमेंट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि भाई किराया जो है, जो पेमेंट है, वो कम से कम देना पड़े। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि हर प्रॉब्लम मैक्सिमम मिनिमम की हो, मैक्सिमम की भी हो सकती है। सपोज करिए, देखो मैं समझाता हूं तुम्हें मैक्सिमम की प्रॉब्लम कैसे बन सकती है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये 5 आदमी हैं, और ए बी सी डी ये मशीन है कपड़ा बनाने वाली। अब इस आदमी से पूछा जाता है कि यदि तुम्हें इस काम पे लगाया जाए तो तुम 1 घंटे में कितने मीटर कपड़ा बनाओगे। इसने कहा 5 मीटर, और इस मशीन पे लगाएं तो 11 मीटर, इस पर कितने 11, इस सॉरी 10, इस पर कितना 12, इस पर कितना 4 मीटर कपड़ा बना सकता हूं। ठीक है, इस आदमी को एक तरफ बिठा दिया। अब दूसरे से पूछा कि यदि तुम्हें एक काम पे लगाया जाएगा, ए मशीन पे लगाया जाए तो कितने मीटर कपड़ा बनाओगे, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, ऐसे इन्होंने बता दिया। अब जो फैक्ट्री मालिक होगा उसके दिमाग में क्या प्लान बनेगी कि भाई इन आदमियों को इन मशीन पे इस तरह से लगाया जाए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा कपड़ा बन जाए।
तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी मैक्सिमम की। तो यही बात हमने लिखी है, लेकिन हंगेरियन मेथड उन प्रॉब्लम को सोल्व करता है जो मिनिमाइजेशन में होती हैं, और ये है मैक्सिमाइजेशन में। तो ऐसी प्रॉब्लम को फिर सोल्व कैसा किया जाएगा हंगेरियन के द्वारा, वो मैंने यहां लिखा है, देखो पढ़ लो। सम टाइम असाइनमेंट प्रॉब्लम डील्स विद द मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो कब कुछ क्वेश्चनों में ऐसा होता है जिनमें कि मैक्सिमाइजेशन की समस्या होती है, तो फिर उन्हें कैसे करते हैं वो यहां लिखा है मैंने। दिस प्रॉब्लम मे बी सोल्व इजिली बाय फर्स्ट कन्वर्टिंग इट टू मिनिमाइज प्रॉब्लम बाय टू वेज। पहले उस प्रॉब्लम को हम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। दो तरीके हैं मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के। पहला तरीका देखिए क्या है। सेलेक्ट द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, सबसे बड़ा एलिमेंट छाटिए, ऑफ द गिवन प्रॉफिट मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स से। इस मैट्रिक्स को प्रॉफिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, बहुत से यहाँ पे कोस्ट मैट्रिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोस्ट लिखी हुई होती है। कोस्ट मैट्रिक्स कह दीजिए, प्रॉफिट मैट्रिक्स कह दीजिए। एंड देन सब्ट्रैक्ट ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स फ्रॉम दिस ग्रेटेस्ट एलिमेंट। इस टेबल में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो छाटिए, उसमें से इस टेबल के सभी एलिमेंट माइनस कर दीजिए, तो फिर ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। एक तरीका तो ये है पहले वाला। दूसरा तरीका क्या है, हर एलिमेंट से पहले माइनस लगा दीजिए, प्लेस माइनस साइन बिफोर ईच एलिमेंट ऑफ द प्रॉफिट मैट्रिक्स। जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ -11, यहाँ -10, यहाँ -12, यहाँ -4, ऐसा कर दीजिए। तो दो तरीके बताए हैं मैंने यहाँ पर मैक्सिमल प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हंगेरियन मेथड केवल मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम सोल्व करेगा, मैक्सिमम की नहीं। तो देखो मैंने यहीं पे लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये रहा। असाइन द 5 जॉब्स, 5 जॉब हैं, टू द 5 मशीन, 5 मशीन पे लगाना है। इस तरह से लगाना है कि मैक्सिमाइज द टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो जिन क्वेश्चनों में मैक्सिमम वर्ड आ जाएगा, मैक्सिमम, तो पहले तो मैं उन्हें मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना ही होगा। और मिनिमाइजेशन के कन्वर्ट करने के दो तरीके, फिलहाल मैं पहला तरीका इस्तेमाल कर रहा हूं, तुम कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टेबल के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए कितनी है, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू 14 है, तो 14 में से सभी एलिमेंटों जितने भी हैं माइनस कर दो, तो एक नई टेबल बन जाएगी, और फिर ये प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए 14 में से मैंने लिखा माइनस ऑल एलिमेंट्स, और ये नई टेबल बना दी है मैंने। जैसे 14 में से 5 गए, यहाँ आ गया 9, 14 में से 11 गए 3, 14 में से 10 गए 4, 14 में से 12 गए 2, 14 में से 4 गए 10। तो इस तरह से मैंने टेबल बना दी। अब ये तुम्हारी प्रॉब्लम हो गई, इस प्रॉब्लम को तुम्हें सोल्व करना हंगेरियन से। अब उसके बाद तुम जानते हो क्या करना होता है। हंगेरियन मेथड कहता है पहला स्टेप लगाइए। पहला स्टेप क्या कहता है कि प्रत्येक रो के अंदर देखिए सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, और उसी रो के प्रत्येक एलिमेंट में से माइनस करिए। ये स्टेप नंबर 1 होता है। जैसे इस रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 2, तो 2 को प्रत्येक एलिमेंट में से माइनस कर दो, और ये काम सभी रो में करो। फिर सेकंड स्टेप क्या कहता है, सबट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम। अब यही काम सभी कॉलम में करो। इस कॉलम में देखो सबसे छोटा कौन सा है, फिर उसके बाद में इसमें देखना सबसे छोटा कौन सा है, और उसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स में से माइनस करना। लेकिन ध्यान रखना पहले पहला स्टेप लगेगा, फिर दूसरा स्टेप लगेगा। तो ये मैं करवा चुका हूं तुम्हें, तो मैंने डायरेक्ट 2 स्टेप के बाद जो टेबल बनी है वो ये बनी है, ये बन गई टेबल। बस अब उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 3। लेकिन मैं स्टेप 3 भी इसी टेबल में कर देता हूं, तुम्हें ध्यान होगा क्या होता है स्टेप 3 में, हंगेरियन मेथड के बॉक्स बनाना। तो अब हम बनाएंगे बॉक्स। देखिए यदि तुमने हंगेरियन मेथड नहीं पढ़ रखा है तो पहले हंगेरियन मेथड जरूर पढ़िए, तभी तुम्हें ये बात समझ में आएगी। तो यहां पर हमें बनाने होते हैं बॉक्स। अब बॉक्स का रूल होता है, एक होता है सिंगल जीरो का रूल और एक होता है डबल जीरो का रूल। पहले हम सिंगल जीरो का रूल लगाएंगे, कोशिश करेंगे कि सिंगल जीरो के रूल से ही क्वेश्चन हो जाए। देखिए सिंगल जीरो का रूल क्या कहता है, फर्स्ट रो से स्टार्ट करिए, अ सिंगल जीरो रो ढूंढिए। पहली रो में सिंगल जीरो है, तो कॉलम की सारी जीरो क्रॉस कर दीजिए, ये कर दी। अब सेकंड रो में आइए, सेकंड रो में सिंगल जीरो है, नहीं है। थर्ड रो में नहीं है, फोर्थ रो में सिंगल जीरो है, ये रही, तो उस पर बॉक्स बनाइए, अब कॉलम की सारी क्रॉस कर दीजिए, कॉलम में और कोई जीरो नहीं है। आ जाइए 5 रो पर, 5 रो में सिंगल जीरो नहीं है। हर रो में देखना है, लेकिन पहली रो से स्टार्ट करना है, फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, सिंगल जीरो ढूंढनी है, मिल जाती है तो बॉक्स बनाना है, अब कॉलम की सारी क्रॉस करनी है। ये है सिंगल जीरो का रो का रूल। ऐसे ही होता है कॉलम का रूल। अब कॉलम का रूल लगाइए, फर्स्ट कॉलम में चलिए, सिंगल जीरो ढूंढिए, मिल गई, तो रो की क्रॉस करनी है आपकी बार। ये रो में ये जीरो पड़ रही है, इन्हें क्रॉस कर दिया। सेकंड रो में आइए, सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। जो जीरो पे बॉक्स का क्रॉस बन चुका होगा उसे दोबारा काउंट नहीं किया जाएगा। अब यहां पे देखिए क्या बॉक्स कितने हो गए, 3, आदमी कितने हैं, 5, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। तो फिर क्या करते हैं, हंगेरियन मेथड कहता है लाइन ड्रॉ करो, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन।
तो कितनी लाइन ड्रॉ करनी है वो तो मैं बताता हूं। उसका रूल क्या है एक बार याद दिलाता हूं। सबसे पहले रो मार्क की जाती हैं, उसके बाद कॉलम मार्क होते हैं, फिर रो मार्क होती हैं, और बड़ा बना देता हूं। फिर उसके बाद कॉलम मार्क होते हैं, फिर रो मार्क होती हैं, फिर कॉलम मार्क होते हैं, फिर रो मार्क होती हैं, ऐसे ही करते हुए जाते हैं। ये जो रो मार्क होंगे ये होंगे पहली रो जो मार्क होगी विदाउट बॉक्स, जिसमें बॉक्स नहीं होगा। उसके बाद जो कॉलम मार्क होगा, कॉलम मार्क हमेशा ही क्रॉस जीरो को देकर होता है। फिर उसके बाद जो रो मार्क होगी विद बॉक्स, विक्स बॉक्स देखकर होगी। कॉलम मार्क होगा हमेशा क्रॉस जीरो देखकर होगा, क्रॉस जीरो देखकर। रो मार्क होगी विद बॉक्स, कॉलम मार्क होगा क्रॉस जीरो देखकर, रो मार्क होगी विद बॉक्स। मतलब पहली बार जो रो मार्क होगी वो तो होगी विदाउट बॉक्स, उसके बाद जब भी रो मार्क होगी वो बॉक्स देखकर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रो मार्क करनी है, उन रो पर राइट लगाइए जिनमें बॉक्स नहीं है। तो देखिए पहली रो में बॉक्स है, दूसरी में बॉक्स है, इसमें बॉक्स नहीं है, यहां हमने एक राइट लगा दिया। इस रो में बॉक्स है, इस रो में बॉक्स नहीं है, तो यहां दूसरा राइट लगा दिया। ठीक है, तो रो मार्क हो गई हमारी। अब उसके बाद तुरंत कॉलम मार्क करना है। पहले इसे लेके चलते हैं, इस वाले को। इससे कॉलम कैसा मार्क होगा, इसी रो में देखो क्रॉस जीरो कहां है, कॉलम हमेशा क्रॉस जीरो देखकर मार्क होगा। तो इसमें क्रॉस जीरो कहां है, यहां है, तो ये कॉलम मार्क हो गया। अब इस कॉलम के द्वारा रो मार्क होगी, तो रो कैसा मार्क होगी, बॉक्स देखकर। तो इस कॉलम में देखो बॉक्स कहां है, ये रहा कॉलम में बॉक्स, इसके सामने वाली रो ये मार्क कर दो। अब इस रो से कॉलम मार्क होगा, मतलब जो तुमने रो को मार्क करी है उसकी हेल्प से ही कॉलम मार्क होगा, लेकिन किसको देखकर, क्रॉस जीरो को देखकर। इसमें क्रॉस जीरो नहीं है, बस ये मार्किंग वाली चेन जो थी वो रुक गई। अब दूसरी रो देखो तुमने ये भी मार्क की थी, अब यहां से स्टार्ट करो। इस रो के द्वारा कॉलम मार्क करना, किसको देखकर, क्रॉस जीरो को। तो क्रॉस जीरो तो यहां है, तो ये कॉलम तो पहले ही मार्क कर चुके, तो इसका मतलब अब आगे नहीं बढ़ेंगे। बढ़ना बढ़ जाइए, चलो ये मार्क हो गया कॉलम। अब कॉलम को देखकर रो मार्क होनी, तो रो कैसा होती है, बॉक्स देखकर। बॉक्स यहां है तो ये पहले से मार्क हो रही है। ठीक है, अब इसके द्वारा कॉलम मार्क करना, क्रॉस जीरो देखकर, क्रॉस जीरो है नहीं, तो दोनों साइड से हम चले तो हमारी जो चेन थी मार्किंग वाली वो रुक गई। अब लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, जो अनमार्क्ड रो हैं, अनमार्क्ड रो जिन पर तुमने राइट नहीं लगाया, एक इसमें लगाया, एक इसमें लगाया, जो दो अनमार्क्ड रो हैं उन पर लाइन ड्रॉ करनी, और मार्क्ड कॉलम पे करनी है, कॉलम जो मार्क हुआ है। ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव होता है ये, अनमार्क्ड रो मार्क कॉलम। अब क्या होगा, ये कुछ एलिमेंट ऐसे बच जाएंगे जो लाइनों के ऊपर नहीं आए, जो लाइनों के ऊपर नहीं आए। पहले एक बात ध्यान रखना, इन लाइनों की क्या विशेषता होती है, जितनी भी जीरो होती हैं, चाहे वे बॉक्स में है या क्रॉस में, सारी इन लाइनों के ऊपर आ गई होंगी। अगर इन लाइनों के ऊपर नहीं आई है तो तुमने मार्किंग गलत करी है। अब क्या करना है, अब तुम्हें नई टेबल बनानी है। अब वो नई टेबल कैसे बनाएंगे वो तुम्हें बता देता हूं, ध्यान सुनना। अब एक हम नई टेबल बनाएंगे, कैसे बनाते हैं, जो हमारे अनकवर्ड एलिमेंट हैं, अनकवर्ड 3 1 2 7 7 9 2 7 1 3 4 6, उनमें सबसे छोटा पकड़िए कौन है, 1 है, तो अनकवर्ड में से ही माइनस करना है उन्हें, 1 को ही अनकवर्ड में से माइनस करना। और जहां दो लाइनों का इंटरसेक्शन बैठा जाए, 3 बैठा है यहां, तो उसमें उसे ऐड करना, यहां ऐड करना 4 हो जाएगा, यहां ऐड करना 4 हो जाएगा, बाकी सब वैसे छोड़ देने हैं। तो मैं टेबल बना रहा हूं, ध्यान रखना। इसमें से 1 कम करा 2 आ जाएगा, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 0, यहां 6, इसमें 0 2 0, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 6, यहां 1, यहां पे 8, यहां पे 0, यहां पे 6, यहां पर आ जाएगा 4, यहां 0, यहां 10, यहां 4 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा यहां, और यहां 6, यहां पर 0 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 3, यहां 0, और यहां पर आ जाएगा 5। ये उसके बाद इतना करने के बाद फिर तुम्हें उसके बाद में क्या करना है, बॉक्स बनाने हैं, बॉक्स बनाने हैं, फिर लाइन ड्रॉ करनी है, फिर बॉक्स बनाने हैं, फिर लाइन ड्रॉ करनी है। तो रुकेंगे कब, जब बॉक्सों की संख्या, जो बॉक्स हैं उनका नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज के। चल चेक करिए, पहली रो में सिंगल जीरो है, नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, ये रही थर्ड में है, कॉलम की सारी क्रॉस कर दो, ये कर दी। इस रो में सिंगल जीरो है, ये रही, कॉलम की सारी क्रॉस कर दीजिए। इसमें सिंगल जीरो है, ये रही, कॉलम की सारी जीरो क्रॉस कर दीजिए। अब कॉलम में चलिए, फर्स्ट कॉलम में सिंगल जीरो नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, ये रही, तो रो की क्रॉस कर दीजिए, रो की क्रॉस कर दी। फिर इस कॉलम में आइए, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है,
तो सारी जीरो पे बॉक्स क्रॉस बन चुके हैं। अगर नहीं बने हैं तो फिर दोबारा से तुम रो से स्टार्ट कर सकते हो सिंगल जीरो का रूल लगाना, लेकिन ध्यान रखना डबल जीरो का रूल बड़ी मुश्किल से लगाया जाता है। अब देखो यहां पर अब बॉक्स कितने हो गए 1 2 3 4, अब भी बॉक्स 4 रह गए, एक कम रह गया, तो फिर लाइन ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करनी वही रूल है। सबसे पहले वो रो पर मार्क करो जिसमें बॉक्स नहीं है, तो सबसे पहले वो रो मार्क की जाती है जिसमें बॉक्स नहीं होता। इसकी हेल्प से कॉलम मार्क होंगे। कौन सा कॉलम? कॉलम होते हैं हमेशा क्रॉस जीरो देखकर, यहाँ क्रॉस जीरो है यहाँ क्रॉस जीरो है, तो ये वाला कॉलम मार्क हो जाएगा, ये वाला कॉलम। इनमें से पहले एक लेके चलो, इससे रो मार्क करनी है। अब जो रो मार्क होगी वो बॉक्स देखकर होगी, तो इसमें बॉक्स कहाँ है? ये रहा बॉक्स, तो इस वाले रो को मार्क कर दीजिए। अब इस रो से कॉलम मार्क होगा किसको देखकर? क्रॉस जीरो को। क्रॉस जीरो कहीं है ही नहीं। अब इसे लेके चलिए नंबर 2 वाले को, इससे रो मार्क करनी है तो बॉक्स देखकर, बॉक्स यहाँ रहा, तो ये वाली रो मार्क होगी। इससे कॉलम मार्क करना क्रॉस जीरो देखकर, क्रॉस जीरो कहीं नहीं है। बस जी, लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें क्या करना है? अब हमें लाइन खींचनी है, नहीं मार्किंग हो चुकी है, लाइन ड्रॉ करनी है। अब अनमार्क्ड ये रही, अनमार्क्ड ये रही, अनमार्क्ड रो, अनमार्क कॉलम। अब देखो सारी जीरो अब भी इन लाइनों के ऊपर होंगी। अब हम बनाएंगे एक नई टेबल। नई टेबल का तरीका वही है जो तुम्हें बताया था अभी हमने। जो अनकवर्ड एलिमेंट है उनमें सबसे छोटा छांटना है। अनकवर्ड में सबसे छोटा कौन है? यहाँ पर देखो 2 1 6 में 1 ही है, तो माइनस करो, यहाँ आ जाएगा 0, नहीं 1, यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि ऐड करना होता है। यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 0, इसमें यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर 7, यहाँ 0, यहाँ 5, इसमें यहाँ देखिए 3 आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर 4 है, 4 ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 5, इसमें यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ऐड कर दिया, यहाँ 3 है, यहाँ भी ऐड हो जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 6, नहीं 5 रहेगा। ठीक है, तो जहां जहां पर इंटरसेक्शन होता है वहां पर ऐड करते हैं, और बाकी में से माइनस करते हैं अनकवर्ड में से। ठीक, फिर उसके बाद में फिर बॉक्स बनाइए। चलो बनाओ। पहली रो से चलिए, सिंगल जीरो नहीं है, सेकंड रो में नहीं है, थर्ड रो में है, ये रही। कॉलम की सारी जीरो क्रॉस कर दीजिए। इसमें आ जाओ, सिंगल जीरो है, ये रही, कॉलम की सारी क्रॉस कर दीजिए। इसमें सिंगल जीरो है, हाँ ये रही, कॉलम की सारी क्रॉस कर दीजिए, ये करिए। उसके बाद फिर तुम्हें कॉलम का रूल लगाना। फर्स्ट कॉलम चलो, सिंगल जीरो नहीं है, इसमें 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 सिंगल जीरो है, ये रही। तो कॉलम देख रहे हो ना तुम, सिंगल जीरो है, रो की सारी क्रॉस कर दो, लेकिन अब भी जीरो बच गई, तो फिर दोबारा से रो का रूल लगा दो। फर्स्ट रो चलो, सिंगल जीरो है, हाँ ये रही, कॉलम की क्रॉस कर दो, और कहीं सिंगल जीरो नहीं है, बस। अब देखो बॉक्स गिनो, 1 2 3 4 5, बॉक्स कितने हो गए? 5, प्रॉब्लम खत्म हो गई। बस अब आगे तुम्हें नहीं करना। यहाँ पर था 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई। तो प्लान क्या बनाई? 1 को लगाइए सी पर, दूसरा 2 को लगाइए ई पर, 3 को लगाइए डी पर, जहां पर बॉक्स वहां देखना, 4 को लगाइए बी पर, और 5 को लगाइए ए पर। तो ये हमने प्लान बनाई। इस प्लान के अनुसार यदि हम आदमी को लगाते हैं तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा या कितना हमें प्रॉफिट होगा, जो भी है वो हम ऊपर वाली टेबल में पहुंचेंगे। अब देखो ध्यान से सुनना, ये प्रॉब्लम थी मैक्सिमाइजेशन की, और हमारा क्वेश्चन था ये वाला, ये वाला, ये। तो यदि तुम्हें मैक्सिमाइजेशन का आंसर देना है तो इस टेबल से आंसर देना है, इससे नहीं। भले ही हमने हंगेरियन यहां से स्टार्ट करा, ठीक है, तो आंसर इससे देना, इस वाली से। अब यहाँ पे देख देख के आंसर भर दीजिए, उसका कितना कितना बैठा रहा वहां पर, जो है देखना पड़ेगा मुझे बार बार जाकर, इसलिए तुम देख लेना। 1 को सी पर, तो यहाँ पे लिखोगे मैक्सिमम, ध्यान रखना क्या लिखोगे? मैक्सिमम प्रॉफिट, कहा प्रॉफिट लिख देना, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ। 1 को सी पर, 2 को ई पर, एक बार देखना पड़ेगा मुझे। 1 सी पर, 1 सी पर 10 है, और 2 था ई पर, यहाँ 5 है, 10 + 5, फिर 3 था डी पर, 3 था डी पर, और 4 था बी पर। 3 डी पर 14 है, और 4 था बी पर 14 है, 14 14 ही आएगा, यहाँ आ जाएगा 14 + 14, और लास्ट में 5 है ए पर, 5 है ए पर, 5 है ए पर,
ए पर कितना है 7 है, ये रहा 7, यहां आ गया प्लस के 7। अब इनका सम निकाल लीजिए, सम बैठ जाएगा 50, कर लेना इसको। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो प्रॉब्लम थी छोटी छोटी सी, जब बीच में आती हैं, जैसा मान लीजिए अब रास्ते में चल रहे हैं और बीच में कंकड़ आ जाते हैं, तो उस तरह की प्रॉब्लम आ गई है छोटी छोटी सी, इनको हमने सोल्व कर लिया। मेन तो हंगेरियन मेथड ही है। ऐसी कुछ और प्रॉब्लम है इनके बीच बीच में जो आती है क्वेश्चनों के अंदर, वो मैं फिर बताऊंगा अगली वीडियो में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।